वेलकम बैक टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम कैट का बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं तो टॉपिक्स लाइक स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड आरसी की क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आपको कैट में बहुत हेल्प मिलेगी आरसी की क्वेश्चंस में। आई सजेस्ट यू कि आप हमारा कोई भी पार्ट मिस मत करना। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कन्फ्यूट। कन्फ्यूट मीन्स टू प्रूव टू बी रॉन्ग, किसी को गलत प्रूव कर देना, उसको हम बोलेंगे कन्फ्यूट। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बहन ने घर पे झूठ बोला कि उसको फुल मार्क्स मिले हैं। उसने घर पे झूठ बोला कि उसको 20 में से 20 मिले, बट मुझे तो पता है ना वो झूठ बोल रही है। मैंने तो उसका पेपर देखा था, मुझे पता है वो झूठ बोल रही है। तो मैंने घर पे बता दिया कि ये झूठ बोल रही है। मैंने मम्मी को जाके बता दिया कि ये झूठ बोल रही है, देखो इसको कम मार्क्स मिले हैं। टू प्रूव टू बी रॉन्ग, मैंने उसको गलत प्रूव कर दिया। उसने बोला कि उसको फुल मार्क्स मिले हैं, उसने झूठ बोला, मैंने उसको प्रूव कर दिया कि वो झूठ बोल रही है। टू प्रूव टू बी रॉन्ग, उसको बोलेंगे हम कन्फ्यूट। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, गैलीलियोस थ्योरी कन्फ्यूटेड द एस्टैब्लिश्ड नोशन दैट द अर्थ इज फ्लैट। गैलीलियो की जो थ्योरी थी उसने ये नोशन को गलत प्रूव कर दिया। नोशन दैट द अर्थ इज फ्लैट, इस नोशन को गैलीलियो की थ्योरी ने गलत प्रूव कर दिया। कन्फ्यूट मीन्स किसी को गलत प्रूव कर देना। टू प्रूव टू बी रॉन्ग। नेक्स्ट, ही वॉज अनेबल टू कन्फ्यूट द टीचर। ही वॉज अनेबल टू कन्फ्यूट द टीचर, वो अपने टीचर को गलत प्रूफ नहीं कर पाया। कन्फ्यूट का मतलब यही होता है, टू प्रूव टू बी रॉन्ग, किसी को गलत प्रूफ कर देना। नेक्स्ट, सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है काउंटरवेल। काउंटरवेल मीन्स टू बी ऑफ इक्वल फोर्स इन अपोजिशन और टू एक्ट अगेंस्ट विथ इक्वल फोर्स। काउंटरवेल का मतलब होता है टू एक्ट अगेंस्ट विथ इक्वल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला इंसान बहुत बदतमीज है, बहुत मुंहफट है और वो मुझसे झगड़ा कर रहा है। जिस पावर से वो मुझसे झगड़ा कर रहा है और सेम पावर में मैं भी उससे झगड़ा कर रही हूँ, उसको बोलेंगे हम काउंटरवेल। टू एक्ट अगेंस्ट विथ इक्वल फोर्स, जिस पावर से वो झगड़ा कर रहा है, जिस पावर में वो चिल्ला रहा है, सेम पावर में मैं भी चिल्ला रही हूँ, सेम पावर में मैं भी झगड़ा कर रही हूँ, उसको बोलेंगे हम काउंटरवेल। टू एक्ट अगेंस्ट विथ इक्वल फोर्स। आपने बैडमिंटन के टाइम पे देखा होगा, बैडमिंटन खेलते टाइम जिस पावर से सामने वाला इंसान मारता है कॉक को, सामने आपको भी सेम पावर में मारना पड़ता है बैट को, कॉक को, उसको हम बोलेंगे काउंटरवेल। टू एक्ट अगेंस्ट विथ इक्वल फोर्स। टग ऑफ वॉर वाले गेम में आपने देखा होगा, हर टीम में सेम मेंबर्स होते हैं, टीम ए एंड टीम बी। अगर टीम में 10 मेंबर्स है तो टीम बी में भी 10 मेंबर्स होने चाहिए। काउंटरवेल, टू एक्ट अगेंस्ट विथ इक्वल फोर्स। टग ऑफ वॉर में आपने देखा होगा, दोनों टीम में सेम मेंबर्स होते हैं और दोनों सेम पावर से खींच रहे होते हैं एक दूसरे को। टग ऑफ वॉर में आपने देखा होगा ना, मतलब रस्सी को खींचते हैं सेम पावर में, एक टीम दूसरी टीम को खींचती है, उसको बोलेंगे काउंटरवेल। टू एक्ट अगेंस्ट विथ इक्वल फोर्स। अब इसको हम सेंटेंस पे कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अ काउंटरवेलिंग आर्ग्यूमेंट। काउंटरवेलिंग आर्ग्यूमेंट मीन्स सामने वाला अगर जिस फोर्स में झगड़ा कर रहा है, दूसरा वाला भी उसी फोर्स में झगड़ा कर रहा है। काउंटरवेलिंग आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट, टू काउंटरवेल द अटैक, new troops entered the area with similar forcefulness. To countervail the attack, new troops entered the area with similar forcefulness. अटैक को काउंटरवेल करने के लिए, दैट मीन्स सेम पावर अप्लाई करने के लिए न्यू ट्रूप्स एंटर हुए। काउंटरवेल का मतलब यही है, टू एक्ट अगेंस्ट विथ इक्वल फोर्स। सामने वाला जिस फोर्स में आपसे झगड़ा कर रहा है, आप भी उसी फोर्स में झगड़ा कर रहे हो, सेम। टू एक्ट अगेंस्ट विथ इक्वल फोर्स, उसको हम बोलेंगे काउंटरवेल। नेक्स्ट, सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाइकोटोमी। डाइकोटोमी मीन्स द सेपरेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ग्रुप्स और थिंग्स दैट आर कंप्लीटली अपोजिट एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डाइकोटोमी का मतलब यही होता है डिफरेंस, अंतर। दो चीज़ों के बीच में या दो लोगों के बीच में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं डाइकोटोमी। फॉर एग्जाम्पल, दो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टी ए एंड पॉलिटिकल पार्टी बी। उन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। जो डिफरेंस है दोनों की सोच में, जो अंतर है, उसको हम बोलेंगे डाइकोटोमी। डिफरेंस और अंतर को बोला जाता है डाइकोटोमी। दो लोगों के बीच का जो डिफरेंस होता है, या दो चीजों में जो अंतर होता है, उसको हम बोलेंगे डाइकोटोमी।
अब दो लोग हैं, अब दोनों का रंग अलग अलग है, एक काला है एक गोरा है, दोनों के रंगों में डिफरेंस है, एक काला है और एक गोरा है, दोनों के जो रंग में डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको हम बोलेंगे डाइकोटॉमी। फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, एक बहुत ज़्यादा लॉयल है और एक बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, तो दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस है, एक लॉयल है और एक बदतमीज़ है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको हम बोलते हैं डाइकोटॉमी। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द ह्यूज डाइकोटॉमी बिटवीन द रिच एंड द पुअर is one factor which separates the country. The huge dichotomy between the rich and the poor is the one factor which separates the country. यही है, dichotomy means difference, अंतर। डाइकोटॉमी सिंपली मीन्स डिफरेंस, या जो अंतर होता है जो दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में, उसको बोलते हैं हम डाइकोटॉमी। नेक्स्ट, सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिक्टिम। Dictum means an authoritative declaration. This simply means a short statement that expresses something that people believe is always true or should be followed. Dictum एक ऐसा स्टेटमेंट है जो लोगों को लगता है वो स्टेटमेंट सही है एंड उसको फॉलो करना चाहिए, उसको बोलेंगे हम डिक्टिम। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपने देखा होगा कोई मंत्री कोई स्टेटमेंट देता है तो लोगों को लगता है ना, अरे ये सही बोल रहा है, इसको फॉलो करना चाहिए। बॉस कोई स्टेटमेंट देते तो हमको लगता है ना, अरे ये सही बोल रहा है, इसको फॉलो करना चाहिए, उसको बोलेंगे हम डिक्टिम। अब इसको हम सेंटेंस पे कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ही फॉलोड द फेमस अमेरिकन डिक्टिम, डोंट गेट मैड गेट इवन। ही फॉलोड द फेमस अमेरिकन डिक्टिम, डोंट गेट मैड गेट इवन। डिक्टिम मीन्स अ स्टेटमेंट दैट पीपल बिलीव इज ऑलवेज ट्रू और शुड बी फॉलोड। नेक्स्ट, सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिसडेन। डिसडेन मीन्स स्कॉर्न, कंटेम्प्ट और डिसरिगार्ड। दिस सिंपली मीन्स द फीलिंग दैट समथिंग और somebody is not good enough to be respected. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, उनको हमेशा 0 मार्क्स मिलते हैं, तो लोग उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते जिनको हमेशा 0 मार्क्स मिलते हैं, उसको बोलेंगे हम डिसडेन। द फीलिंग दैट something or somebody is not good enough to be respected. आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बदतमीज होते हैं, हमको कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है ना कि दे आर नॉट गुड इनफ टू बी रिस्पेक्टेड, उसको बोलेंगे हम डिसडेन। अब इसको हम सेंटेंस पे कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, शीला लुक्ड एट मुन्नी विथ डिसडेन। शीला लुक्ड एट मुन्नी विथ डिसडेन। डिसडेन मीन्स द फीलिंग दैट somebody is not good enough to be respected. शीला ने मुन्नी को डिसडेन से देखा। नेक्स्ट, मोनिका फेल्ट दैट हर बॉस ऑलवेज ट्रीटेड हर आइडियाज विथ डिसडेन। मोनिका को हमेशा लगता है कि उसका बॉस हमेशा उसके आइडियाज को डिसडेन की जैसे दिखता है, डिसडेन की नज़रों से देखता है। डिसडेन मीन्स द फीलिंग दैट समथिंग इज नॉट गुड इनफ टू बी रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट, सो गाइज, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एम्यूलेट। एम्यूलेट मीन्स compete or imitate. This simply means to copy something or someone and try to do it as well as they have. For example, दो कॉलेज है, कॉलेज ए एंड कॉलेज बी. कॉलेज बी हमेशा कॉलेज ए को कॉपी करता रहता है, सेम बिल्डिंग, सेम ड्रेस कोड, सब कुछ सेम. कॉलेज बी हमेशा कॉलेज ए को कॉपी करता है, उसको बोलेंगे हम एम्यूलेट, किसी चीज़ को कॉपी कर देना सेम एज इट इज़. फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे कॉलेज में एक लड़की की हेयर स्टाइल बहुत पसंद आई, नेक्स्ट डे मैंने सेम हेयर स्टाइल बनाया, कॉपी कर दिया मैंने उसकी हेयर स्टाइल. एम्यूलेट. एम्यूलेट मीन्स टू कॉपी समथिंग. अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, दे आर लुकिंग टू एम्यूलेट सक्सेसफुल आइडियाज फ्रॉम अदर सिटीज़. दे आर looking to emulate successful ideas from other cities. वो लोग सक्सेसफुल आइडियाज़ को कॉपी करने को देख रहे हैं अदर सिटीज से. एम्यूलेट मीन्स कॉपी करना. नेक्स्ट. सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्जिगियस. एक्जिगियस मीन्स स्लेंडर और स्लैंटी. दिस सिंपली मीन्स very small in size or amount.
फॉर एग्जाम्पल, मेरी नानी मेरे घर आई, उन्होंने मुझे 10 रुपये दिए एंड मेरी बहन को 100 रुपये दिए। मुझे 10 रुपये दिए एंड मेरी बहन को 100 रुपये दिए, मुझे सिर्फ 10 रुपये मिले। एग्जीगियस, वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट, उसको बोलेंगे हम एग्जीगियस। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अ टीचिंग जॉब एट एन एग्जीगियस रेट ऑफ पे। आई गॉट अ टीचिंग जॉब एट एन एग्जीगियस रेट ऑफ पे। मुझे टीचिंग जॉब मिली बट एग्जीगियस रेट में, कम पेमेंट में, कम पेमेंट वाली जॉब मिली है मुझे। एग्जीगियस मीन्स वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट। नेक्स्ट, देयर इज ओनली एन exiguous quantity of water in the desert. There is only an exiguous quantity of water in the desert. Desert में हमेशा exiguous quantity of water होता है। Exiguous quantity means very small in amount or size. Next. So guys, आज का हमारा next example है federalism. Federalism means the division or distribution of power between the central government, state government and local government. फेडरलिज्म हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट है। सबसे पहले आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे कंट्री को रूल करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जैसे राजस्थान के लिए अलग है, यूपी के लिए अलग है, महाराष्ट्र के लिए अलग है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार है, तो उसको बोलेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बाद आती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब जो पंचायत ग्रुप होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, छोटे छोटे गांव में, उसको बोलेंगे हम लोकल गवर्नमेंट। इसको हम बोलेंगे फेडरलिज्म, द पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, इसको बोला जाता है फेडरलिज्म। अब पूरी कंट्री को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट तो चला नहीं सकती इतनी बड़ी कंट्री को, हमको अलग अलग गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हमको फेडरलिज्म की ज़रूरत पड़ती है। फेडरलिज्म का मतलब यही है, अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग पावर दिए जाते हैं गवर्नमेंट्स को। एक सरकार तो हैंडल नहीं कर सकती है, हमको मल्टीपल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलेंगे फेडरलिज्म। आपने स्कूल में देखा होगा, हाई स्कूल की प्रिंसिपल अलग होती है, मिडिल स्कूल की प्रिंसिपल अलग होती है, प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल अलग होती है, इसको बोलेंगे फेडरलिज्म। एक इंसान तो पूरा हैंडल नहीं कर सकता है ना पूरे स्कूल को, वैसे ही एक गवर्नमेंट तो पूरे कंट्री को हैंडल नहीं कर सकती है, तो हमको मल्टीपल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलेंगे फेडरलिज्म। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्स्टिट्यूशन इज वीक इन द एरिया ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन इज वीक इन द एरिया ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म यही होता है फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स बिटवीन financial relations between units of government. Fiscal federalism means financial relations between units of government. Federalism का मतलब यही है, distribution और division of power between central, state and local government. Next. So guys, आज का हमारा next example है flay. Flay means to criticize severely. अदर दैन दिस, इसका एक और एक मीनिंग है, वो है when someone flays an animal or person, they remove their skin usually when they are dead. एक तो फ्ले का ये मीनिंग है to criticize severely, सेकेंड मीनिंग है when someone flays an animal or person, they remove their skin usually when they are dead. एनिमल या पर्सन की स्किन निकाल देना जब वो when they are dead. अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, he was flayed by the media for his controversial comments. मीडिया ने उसको क्रिटिसाइज किया for his controversial comments. फ्ले का मतलब होता है to criticize severely. Next, the hunter flayed the rabbit and prepared it for cooking. The hunter flayed the rabbit and prepared it for cooking. Hunter ने rabbit की skin निकाल दिया and he prepared it for cooking. फ्ले मीन्स टू क्रिटिसाइज सम सीवियरली, और फ्ले का मतलब ये भी होता है एनिमल या पर्सन की स्किन निकाल देना व्हेन दे आर डेड. नेक्स्ट. सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्लाउट. फ्लाउट मीन्स टू ट्रीट विथ कंटेम्प्ट. दिस सिंपली मीन्स टू रिफ्यूज टू ओबे और एक्सेप्ट समथिंग.
किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसओबे करना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हेलमेट पहनना कंपलसरी है। अगर आप नहीं पहनते हो हेलमेट तो आपको फाइन लगता है। मैंने हेलमेट नहीं पहना, दैट मीन्स आई एम डिसओबेइंग द रूल्स। उसको बोलेंगे फ्लाउट। टू रेफ्यूज टू ओबे और एक्सेप्ट समथिंग। अगर मैं हेलमेट नहीं पहन रही हूँ दैट मीन्स आई एम डिसओबेइंग, उसको बोलेंगे फ्लाउट। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैनी मोटरसाइकिलिस्ट फ्लाउट द लॉ बाय नॉट वेयरिंग हेलमेट्स। बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट फ्लाउट द लॉ बाय नॉट वेयरिंग हेलमेट। लॉ को ओबे नहीं करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं। फ्लाउट, फ्लाउट मीन्स टू रेफ्यूज टू ओबे, दैट मीन्स दे आर डिसओबेइंग द लॉ, उसको बोलेंगे फ्लाउट। फ्लाउट सिंपली मीन्स टू डिसओबे। नेक्स्ट, द लॉ इज एक्सटेंसिवली फ्लाउटेड। द लॉ इज एक्सटेंसिवली फ्लाउटेड। फ्लाउटेड मीन्स डिसओबेड, किसी चीज को डिसओबे करना। नेक्स्ट, सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस lecture, please drop me a text in the comment section below. Thank you.